आज की वीडियो 12th का है, इंटीग्रेशन के बेसिस पे, है ना। ये टोटल इंटीग्रेशन के लिए है और ये बेसिक है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक सिखाया जाएगा, जिसमें कि आप ये समझेंगे कि किस तरीके से हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये आपके सारे के सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, जिनमें कि आपको ये सारे याद होने चाहिए। अगर जो आपको ये सब याद है तभी आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला है वो है x टू द पावर n dx का, है ना। तो कुछ नहीं करना है, जो n है उसमें n+1 डिवाइड बाई n+1 करके पावर में, है ना, और प्लस c लगाएंगे। ये जो c आपको हर जगह दिख रहा है ना, इसका मैं आपको बस विदिन 5 मिनट में आपको ये मैं समझाता हूं कि क्यों लग रहा। हाँ, एक्चुअली साउंड का प्रॉब्लम था। अब देखो, जैसे यहां पे dx है तो x प्लस सी हो जाएगा। अगर ये dy हुआ तो y प्लस सी हो जाएगा। अगर ये dt हुआ तो t प्लस सी हो जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर कहीं पे इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, इसका मतलब क्या हुआ? इट्स सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dx, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस सी। हमेशा याद रखना बाबू, अगर dx हुआ तो x, dy हुआ तो y, अगर dt हुआ तो t। क्लियर? ओके। 1/x, जैसा कि आप इतने सारी चीजों से आप समझ चुके होंगे, जो अभी तक मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले बताए, या फर्दर आप देखोगे तो आप यहां से एक बात रियलाइज कर सकते हो कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, sec² x tan x, cosec² x माइनस cot x, sec x इंटू tan x क्या हो जाएगा? sec x। फिर यहां पे cosec x इंटू cot x है माइनस cosec x। e टू द पावर x, ये एक ऐसा है जहां पे कि आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या होता है? एक्सपोनेंशियल का सेम होता है। फिर ये आपका साइन इनवर्स का है, ये आपका tan इनवर्स का है, ये आपका सेक इनवर्स का है। ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। और यहीं के साथ साथ आपको एक बात और जाननी होगी कि log बेस e टू दी पावर e की वैल्यू क्या होती है? 1। इसे मैं सवाल करवाऊंगा, इसे मैं आपको सवाल करवाऊंगा। e टू दी पावर, सॉरी, log e टू दी पावर e की वैल्यू, बेस भी e और पावर भी e, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। देन ये तो आप चाहो तो इसको नॉर्मल भी कर सकते हो। आप x टू दी पावर -1/2 लेके ऊपर चले जाओ, क्योंकि पावर क्या है? नीचे में क्या है? 1/2 ही है ना। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1/2। और अप्लाई फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो आपको वही चीजें मिल जाएंगी। इतनी बात क्लियर है? तो अभी मैं आपको इन सब पे सवाल दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सॉरी, थोड़ा सा बोर्ड अलग अलग है। एक एक सवाल यहां पे हम लोग समझते जाएंगे हर एक बेसिस पे, एंड देन आपको जो होमवर्क दूंगा करने को वो आप करिएगा।
जैसे जैसे आपका इंटीग्रेशन के लेक्चर बढ़ते जाएंगे आप वैसे वैसे पाओगे कि एक चीज जो है, इनफैक्ट दो चीजें जो हमें हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट कर, हालांकि ई इंटू वी के लिए आपने आइलेट भी पढ़ोगे, तय है पढ़ोगे आप, बट द पॉइंट इज कि हमारे लिए दो चीजें इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फर्स्ट वन, जब कोई भी दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में दी हुई हो, और दूसरा कि जब कोई भी चीजें डिवीजन में दी हुई हो, है ना, इनके लिए हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाता है। और तभी हम यूज करते हैं किसको, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ऐसा कुछ करेंगे, अगर आपका अलजेब्रिक है तो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, है ना। तो जैसे जैसे सवाल बढ़ेगा आप वैसे वैसे इन सारी चीजों को आप देखते जाओगे। मैं एकदम बेसिक से सवाल करता हूं, और पहली चीज कि ये कोई एडिटिंग नहीं है, अगर कहीं पे कोई मिस्टेक होता है तो मैं भी एक इंसान हूं, है ना, प्लस माइनस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगर कहीं पे कुछ गलती हो जाती है तो, क्योंकि मैं इसमें कोई एडिट नहीं कर रहा, मैं सीधा रिकॉर्ड कर रहा हूं और सीधा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सवाल है आपका 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx, ठीक है। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको यह प्रूफ कर देना चाहता हूं कि आपने उस फॉर्मूले में जितना भी देखा c आते हुए वो कहां से आ रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो कि आपके पास y की वैल्यू दी हुई है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो यहां से अगर मैं dy by dx करता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सो दिस विल बी dx स्क्वायर बाय dx प्लस d 5x बाय dx प्लस d 3 बाय dx। ये क्या बन जाएगा 2x, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n बाय dx इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1। तो यहां n की वैल्यू क्या है 2 है ना, तो 2x हो गया और ये क्या बन गया 5, और देखो 3 के बदले क्या आ गया 0, तो अपने पास आया dy by dx इक्वल टू 2x प्लस 5। तो अगर मैं लिखता हूं dy इक्वल टू 2x प्लस 5 इंटू dx, राइट, यहां से लेके उधर चला गया, और अब मैं नीचे लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर जो मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करता हूं तो यह आ जाएगा dy इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx, करेक्ट। तो जैसे कि मैं आपको बताया था उस जगह पे कि अगर dx है तो x, dy है तो y, dt है तो t, यही करेंगे ना। तो dy के जगह पे y आ जाएगा 2, x का पावर यहां क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले वाले फॉर्मूले से, क्या था फॉर्मूला, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, यही है ना, ठीक है, बाई 2 आ गया प्लस 5 इंटू क्या आ गया x, 2 से 2 कट गया, y इक्वल टू क्या है बाबू x स्क्वायर प्लस 5x। अब जरा ध्यान से देखो, जो आपके पास ये 3 था वो यहां पे नहीं आया, जिसके वजह से हम क्या ऐड करते हैं c। सिंपल सा एक चीज है कि अगर हम जो चीज डिफरेंशिएशन तक पहुंचा ही नहीं है ना, उसका हम इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, बट हम ये महसूस करके चलते हैं कि कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा जिसको हमें यहां पे सब्स्टिट्यूट करना ही होता है, इसलिए हम हमेशा c को यूज करते हैं। समझ गए बात को कि c क्यों यूज हो रहा। ओके, अब लौटते हैं अपने सवाल पे। देखिए 4 को किया बाहर x क्यूब dx, 3 को किया बाहर
एक्स स्क्वायर dx, 2 को किया बाहर x dx, 4 को किया बाहर dx, क्या आ जाएगा ये? यहां पावर 3 है ना, तो फॉर्मूला आपने क्या लिखा था? यही था ना फॉर्मूला आपका। फोर, यहां पावर 3 है तो एक बढ़ जाएगा और वही नीचे डिवाइड हो जाएगा, 3, 2, पावर एक बढ़ जाएगा वही नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2, पावर ऊपर बढ़ जाएगा वही नीचे डिवाइड हो गया, प्लस 4x, क्या आ गया? 4 इंटू एक्स टू द पावर 4/4 प्लस 3 इंटू 3/3 प्लस 2 इंटू 2/2 प्लस 4x, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, एंड प्लस में क्या आ जाएगा? c। तो x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सर सबके पास प्लस सी होना चाहिए ना, आपने सिर्फ एक जगह लिखा है। अगर समझो इस चीज को, अगर सबके पास कांस्टेंट है भी तो सारे कांस्टेंट मिलके भी क्या बनेंगे? एक कांस्टेंट ही बनेंगे, है ना। इसलिए हमने सबके बदले एक सिंपल सी लिखा है। क्लियर है ये? चलिए अगला सवाल देखते हैं। root x then bracket x to the power 3/2 minus 7x to the power 5/2 plus 9x to the power 7/2 dx। ठीक है, तो देखो ये इनटू में है, ये सब एक साथ है ना। तो क्या करेंगे इनको हम? इसका मतलब क्या हुआ? इस x टू दी पावर क्या हो जाएगा? ये 1/2 सारे में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या मिलेगा? ये यही होगा ना। अब आपने 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा, बेस सेम देन मल्टीप्लिकेशन देन पावर शुड बी एडेड। क्या हो जाएगा? ये x टू द पावर 4/2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, माइनस 7 6/2 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 9 x टू द पावर 8/2 4, क्या हो गया? dx। अब क्या इनको हम अलग अलग कर सकते हैं? लिख सकते हैं ऐसा। अब जरा देखिए, अब यहां क्या बाबू 2 है ना, तो इंटीग्रेशन के बाद क्या हो जाएगा? 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 माइनस 7 x टू द पावर 3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 प्लस 9 x टू द पावर 4 + 1 डिवाइड बाई 4 + 1 प्लस c। क्या हो गया? ये x to the power 3/3 minus 7x to the power 4/4 plus 9x to the power 5/5 plus c। ठीक है, क्लियर है ये? अगला सवाल, 1 plus x to the power 3 डिवाइड बाई √x dx। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहां पे ये बात पता होनी चाहिए कि a + b का होल क्यूब क्या होता है।
है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी के बेसिस पे हम इनको खोल लेंगे, किसको, ऊपर वाले को। क्या हो जाएगा बाबू, 1 क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x। एंड देखो तो सबका डिवीजन क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा क्या, और ये क्या हो गया, dx। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ओके। तो अब इस √x का मतलब क्या हुआ, पावर इज 1/2, ओके। तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा, होगा ऐसा, ऊपर जाके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाने हैं, मतलब नीचे डिवीजन में है ना, बेस सेम, देन इन डिवीजन देन पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ओके। 3 into 2 6, 6 minus 1 5, 2 into 2 4, 4 minus 1 3, 1 minus half half। अब कर देंगे इन सबका इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए, तो x का पावर -1/2 + 1 डिवाइड बाई -1/2 + 1 प्लस x टू द पावर 5/2 + 1 डिवाइड बाई 5/2 + 1 प्लस 3 x टू द पावर 3/2 + 1 डिवाइड बाई 3/2 + 1 प्लस 3 x टू द पावर 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1 प्लस c। यही होगा ना, अब कर लो। अब देखो तो -½ + ½ क्या बचेगा, 1/2, नीचे भी क्या बचेगा 1/2, ओके। प्लस x टू द पावर 7/2, नीचे भी क्या आ जाएगा 7/2 प्लस 3 x टू द पावर 3 into 2 सॉरी 3 + 2 5 ना, 5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 3 into x टू द पावर 2 + 1 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस c। सो द फाइनल आंसर इज फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 √x प्लस 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 2/5 into 3 into x to the power 5/2 plus 2/3 into 3 into x to the power 3/2 plus 1, 3 से 3 cancel। So the final answer is 2 √x plus 2/7 into x to the power 7/2 plus 3 into 2 6/5 x to the power 5/2 plus 2x to the power 3/2 plus c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसमें कुछ अलग नहीं था छोटू, है ना, इसमें सिर्फ क्या था, आपको इसको खोल लेना था, है ना, और फिर बाद बाकी सिंपली मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं हर जगह, x टू द पावर n dx, x टू द पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1 प्लस c। टिल नाउ मैं सिर्फ और सिर्फ यही एक फॉर्मूला आपको यूज करके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहा, ठीक है, मिटाऊं, ओके। अब कुछ सवाल है जिनको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। x टू द पावर 4 प्लस 5x² प्लस 3
डिवाइड बाई रूट एक्स डीएक्स। कुछ नहीं करना है, हर किसी को इंडिविजुअली रूट एक्स से डिवाइड कर देना है, पावर नीचे का ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। x to the power 3 into 8 into x minus 1 divide by x square minus 2x plus 4 into dx। ठीक है, देखो तो ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, क्या हो जाएगा ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये नीचे वाला पूरा अपने आप कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 1, बहुत आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद। तीसरा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। देख छोटू, सबसे पहला तो बात ये समझो कि अगर जो कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता है ना, तो कैलकुलस बहुत ही ज्यादा आसान होता। प्रॉब्लम यह है कि ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें चीजों को ध्यान से याद रखना होगा जो हमने 11th में पढ़ा था। इस सवाल के बाद इंटीग्रेशन में यूज होने वाले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं मैं उनको एक बार आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए पहले इसको देखते हैं। इस सवाल में हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। मतलब साइन क्यूब एक्स को डिवाइड कर दिया किससे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से, और इसको भी कर दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से। अब देखो तो ये कट गया, ये कट गया, यहां क्या बचा साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, और यहां क्या बचा कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, है ना। अब देखो इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम दो बार अलग अलग लिख सकते क्या, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। कर सकता क्या ऐसा। अब देखो तो साइन बाई कॉस क्या हो गया tan, और 1 बाई कॉस क्या हो गया सीक, प्लस अब वो क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन क्या हो गया कॉट, और 1 बाई साइन क्या हो गया कोसीक डीएक्स। अब देखो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले बन गए क्या, है ना। सीक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है सीक एक्स का, और कोसीक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है माइनस कोसीक एक्स का। ये हो गया आपका सीक एक्स, और ये हो गया आपका माइनस कोसीक एक्स एंड प्लस सी। तो जैसा कि मैं आपको बोला होमवर्क दे रहा था, तो तीसरा तो मैंने कर ही दिया, है ना। चौथा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7dx। पांचवा एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d dx। छठा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल डिवाइड बाई x टू द पावर 4 dx। सातवां x माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई रूट एक्स dx। आठवां रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। तो ये था लेक्चर आपके बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ हमने एक सिंगल फॉर्मूले को यूज किया है, और जो डायरेक्ट फॉर्मूले मैंने आपको दिखाया है उन्हीं को हमने यूज किया है, और ज्यादा कुछ यूज नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, और जो आपको मैंने होमवर्क दिया है यहां पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले को यूज करना है, वो है आपका
इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। हमने ये भी बताया आपको कि हम c क्यों यूज करते हैं, है ना। तो पसंद आए तो लाइक करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड थैंक यू।